दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। फिल्म शुरू होती है और हमें रेगिस्तान जैसा बंजर इलाका दिखाया जाता है, जहां पर हम एक कपल को देखते हैं जो इस इलाके से होते हुए कहीं पर जा रहे थे। तभी उन्हें वहां पर खंडहर जैसा घर दिखाई देता है, जो अब उस घर में जाते हैं जहां पर कुछ लोग थे। उनके पास हथियार भी थे। वो दोनों हस्बैंड और वाइफ उन लोगों से बात करते हैं, जिससे पता चलता है कि ये सभी लोग मैक्सिको और अमेरिका के बॉर्डर पर हैं और सभी अमेरिका जाना चाहते हैं, वो भी इलीगल तरीके से, यानी बिना पासपोर्ट और वीजा के। जिसके बाद अब वो कपल, जिनमें से हस्बैंड का नाम जॉन और उसकी बीवी का नाम एडेला था, उन्हें एक सुरंग में भेज दिया जाता है। अब जब वो सुरंग के अंदर जाते हैं जहां बहुत अंधेरा था, उधर और भी बहुत से लोग आ जाते हैं जो सभी अमेरिका जाना चाहते थे। जैसे ही एडेला सुरंग के अंदर एंटर करती है, वो डर जाती है जब अचानक से एक लड़का सामने आया, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो इन्हीं का साथी है। इसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने सुरंग पार कर लिया था, वो अमेरिका पहुंच गए थे। इनका साथी एडेला और जॉन को एक कार्ड देता है जिस पर एक फूल बना हुआ था, जिसे वो दोनों वहां से लेकर चले गए। अब हमें हॉर्स फॉर्म का एक सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक आदमी जिसका नाम डेलन था, वो एक हॉर्स को काबू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके घोड़े ने उसे अपने पास नहीं आने दिया। तब डेलन के डैड, जो वहीं पर थे, वो अपने बेटे से कहते हैं कि इस हॉर्स को संभालना तुम्हारे बस की बात नहीं है। हमें एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो घोड़ों के बारे में अच्छी तरह से जानता हो। तभी उधर जॉन आता है, जिसने घोड़े को अच्छी तरह से काबू कर लिया था। डेलन को ऐसा देखकर जॉन से जलन होने लगती है। वो अपना हॉर्स लेकर वहां से चला जाता है। अब डेलन के डैड ने जॉन को काम पर रख लिया था। जिसके बाद आगे एडेला दिखाई जाती है, जो एक फैक्ट्री में काम करती है। वो वहां पर अपने एक फ्रेंड से बात कर रही थी। पता चलता है कि अमेरिका में दूसरी कंट्री से आए हुए लोगों को काम मिलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि अमेरिका के लोग दूसरी कंट्रीज के लोगों से बहुत नफरत करते थे। उनका मानना था कि अगर ये हमारी कंट्री में दूसरे कंट्रीज के लोग आएंगे तो यहाँ सुकून खत्म हो जाएगा। एडेला अपनी फैक्ट्री से कॉफी पीती बाहर निकलती है। तभी वो नोटिस करती है कि दो आदमी जिनके हाथों में गन्स थी, वो एडेला को बहुत ध्यान से देख रहे थे। फिर सीन बदलता है और टीवी पर एक खबर चलती है, जिसमें बताया जा रहा था कि पर्ज का दिन आने वाला है। अब मैं आपको बता दूं कि पर्ज का दिन क्या था। उस दिन दूसरी कंट्रीज के लोगों को अमेरिकन्स मार दिया करते थे। पर्ज के दिन यूएसए की सरकार, जिन्हें पर्जर्स कहा जाता था, जो दूसरी कंट्रीज से आए हुए लोगों को मारते थे, उन्हें 12 घंटे दिए जाते थे। इसी दौरान वो किसी भी आदमी को मार सकते थे और कोई भी आदमी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता था। आज वो दिन आ गया था। यूएस में खून का खेल शुरू होना था। जॉन और एडेला दोनों अपना घर छोड़कर जा रहे थे। जैसा कि हमें पता चलता है कि वो मैक्सिको से आए थे, इसलिए उन्हें भी डर था कि कहीं ये लोग भी मारे ना जाएं, क्योंकि ये दोनों अमेरिकन्स नहीं थे। फिर एक बस आती है, जिसमें जॉन का दोस्त, जो डेलन के डैड के फॉर्म में उसके साथ काम करता था, और कुछ लोग वहां थे, वो भी बस में बैठकर दूसरी जगह आ गए थे। यहाँ पर लोगों से पैसे लेकर पर्ज से बचाया जाता था। अब जॉन एडेला और उसके दोस्त के साथ अंदर जाता है, जहां वो देखते हैं कि उधर और भी कई लोग थे जो पर्ज से बचने के लिए वहां 12 घंटे तक रुकने वाले थे। ये सभी दूसरी कंट्रीज से अमेरिका आए थे। फिर टीवी पर एक और न्यूज आती है, जिसमें बताया जा रहा था पर्ज शुरू होने वाला है और 12 घंटे तक के लिए सब कुछ बंद कर दिया जाएगा। सभी को ऐसा लग रहा था कि 12 घंटे उनके लिए किसी कयामत से कम नहीं है। पर्ज का समय शुरू होता है, जिसकी वजह से हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। एडेला और जॉन इस पर्ज की वजह से बहुत परेशान थे। दूसरी ओर डेलन, जो अपने घर में था, उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके पास कोई है। अब वो एक अलमारी के पास जाता है, जिसमें कई सारी गन्स थीं। वो उसमें से एक गन निकालता है। अब जब वो अलमारी बंद कर रहा था, तभी उसके पास एक लड़की आती है, जिसे देखकर वो डर जाता है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी वाइफ थी, जो उससे कहती है कि हमें उनका साथ नहीं देना चाहिए, जो पर्ज जैसा खूनी खेल खेलते हैं। साथ ही वो डेलन को ये भी बताती है कि वो माँ बनने वाली है। शहर में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। गोलियों की आवाजें आ रही थी, जहां लोग एक दूसरे को मार रहे थे। थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है। सुबह होते ही जॉन, एडेला और उसके साथ बाकी के लोग बहुत खुश थे, क्योंकि वो पर्ज से बच गए थे। अब सब अपने घरों के लिए रवाना होते हैं। जहां पर जॉन अब जब अपने दोस्तों के साथ शहर से होते हुए अपने काम पर जा रहा था, तो वो देखते हैं कि हर तरफ खून ही खून था। सारा शहर लाशों से भरा हुआ था। दीवारों पर भी खून लगा हुआ था और गवर्नमेंट के आदमी चारों तरफ सफाई करने में मशरूफ हैं। एडेला भी अपनी फैक्ट्री में आ जाती है, पर वहां भी अभी तक कोई भी नहीं आया था। वहीं डेलन भी अपने फॉर्म के दरवाजे खोलता है। तभी अचानक से उसके सामने एक आदमी आया था, जो दिखने में काफी खौफनाक लग रहा है। तभी उसके सामने 4 और लोग आ जाते हैं, जिन्होंने डेलन को चारों तरफ से घेर रखा है। वो उन्हें देखकर काफी परेशान हो जाता है। एडेला को देखते हैं कि जो पिंजरे में बंद बकरी खोल रही थी, सडनली वो खुद ही उस पिंजरे में फंस जाती है।
वहां पर कुछ लोग आ गए थे जिन्होंने खरगोश जैसे मास्क पहने हुए थे। वो एडेला को मारने वाले थे। तभी उधर उसका फ्रेंड आ जाता है जो उसके साथ काम किया करता था। वो एडेला को उनसे छुड़वाता है। अब दोनों मिलकर उनका मुकाबला करते हैं। दरअसल ये लोग जो एडेला को मारने आए थे ये सभी पर्जर्स थे जो अभी भी लोगों को मारने का काम कर रहे थे, लेकिन एडेला और उसका दोस्त उन्हें मार देते हैं। तभी उधर पुलिस भी आ जाती है जो दोनों को पकड़ लेती है क्योंकि अब पर्ज का वक्त भी खत्म हो गया था। उधर डेलन के फॉर्म में जो लोग आए थे वो भी पर्जर्स थे। उन्होंने डेलन की पूरी फैमिली को बांध दिया था। उनका कहना था कि डेलन और उसके डैड फॉरेनर्स को काम पर रखते हैं। जब उन्होंने डेलन के डैड के सिर पर गन रखी थी तब उसकी बहन को भी मार रहे थे। उधर जॉन और उसके फ्रेंड भी वहां जाते हैं जो उनके फॉर्म पर ही काम किया करते थे। वो आकर उन लोगों पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। अब उन पर्जर्स में से एक ने डेलन के डैड पर गोली चलाकर मार देता है। दोनों तरफ से गोलियों की बारिश होने लगती है। जॉन और उसके दोस्त ने सभी पर्जर्स को मार डाला। वो उनका ट्रक लेकर डेलन और उसकी फैमिली को बिठाकर वहां से चले जाते हैं क्योंकि अब इस शहर में रहना महफूज नहीं था और पर्ज रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। 12 घंटे के बाद भी खूनी पर्ज चल रहा था। अब जॉन अपनी पत्नी एडेला को कॉल करता है लेकिन उसका फोन नहीं लगता क्योंकि एडेला को पुलिस ने उसके दोस्त के साथ पकड़ लिया था। जॉन अपनी पत्नी एडेला के बारे में बहुत परेशान था। वहीं पुलिस एडेला को अपनी वैन में ले जा रही थी जिसमें उसका दोस्त, एक आदमी और एक लड़की थी जो पर्जर्स का साथ दे रहे थे। तभी रास्ते पर जाते हुए उनकी वैन उलट जाती है। यहाँ पर दूसरा आदमी एडेला के साथ बदतमीजी करता है लेकिन उसके दोस्त ने उसे बचा लिया था। अब जब वैन का दरवाजा खुलता है जहां पर जॉन था, एडेला उसे देखकर बहुत खुश थी। जॉन उन्हें भी बचाकर अपने ट्रक में बिठाकर सभी को मैक्सिको ले जाना चाहता था क्योंकि हर कोई जानता था क्योंकि वो वहां पर ही महफूज रहेंगे। रास्ते में जाते हुए वो एक फ्यूल स्टेशन पर भी रुकते हैं जहां से वो अपने जरूरत का सामान लेते हैं। जॉन सबसे ये कह रहा था कि ये जगह उनके लिए महफूज नहीं है क्योंकि ये शहर के पास है और वहां कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। वो रेडियो पर खबर सुनते हैं कि शहर में हर तरफ पर्ज फैला हुआ है। लोग एक दूसरे को मार काट रहे हैं और ये खूनी खेल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। इसीलिए दूसरी कंट्रीज ने अपने बॉर्डर्स को 6 घंटे के लिए खोलने का फैसला कर लिया है ताकि जो भी दूसरी कंट्रीज से अमेरिका गए हैं अपने देश वापस आ सकें, जिससे उनकी जान बच सकती है। लेकिन मैक्सिको का बॉर्डर बहुत दूर था, लेकिन अब इनके पास पर्ज से बचने का कोई रास्ता नहीं था। वो अपने ट्रक में बैठकर मैक्सिको के लिए रवाना हो जाते हैं। जब ये अंधेरे में अपने ट्रक को ले जा रहे थे तो कुछ बाइक्स इनका पीछा करने लगी जो पर्जर्स की ही थीं। वे इनके ट्रक के पास आकर शूटिंग करना शुरू कर देते हैं। वो सभी डरे हुए थे क्योंकि उनके पास मुकाबला करने के लिए कोई हथियार नहीं था। डेलन की सिस्टर उनको वहां पर एक फ्लैग दिखाती है जो कि पर्जर्स का ही था। इसका मतलब ये भी उन्हीं की ही तरह है, इसलिए वो फ्लैग को देखकर लौट जाते हैं। आगे अब वो उस शहर में पहुंचते हैं जहां चारों तरफ गोलियां चल रही थीं। अब वो लोग अपने ट्रक से निकलकर आगे बढ़ते हैं। हर तरफ लाशें पड़ी हुई थीं, लेकिन तभी कुछ लोगों ने उन्हें पकड़ लिया जो सभी पर्जर्स ही थे। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है जो सब पर गोलियां चलाने लगती हैं। इसी बात का फायदा उठाकर जॉन और एडेला वहां से चले जाते हैं, लेकिन एडेला और डेलन की वाइफ अपने ग्रुप से अलग हो जाते हैं। एडेला को एक रोज का निशान दिखता है और वो उस जगह पर जाने लगती है, मगर डेलन की वाइफ उसे रोकती है। वो कहती है कि पहले हमें अपने हस्बैंड्स को ढूंढना होगा। एडेला उसकी बात नहीं सुनती और अंदर चली जाती है। वो डेलन की पत्नी से कहती है कि दूसरे देशों से आए लोग अपने लोगों की हेल्प करने के लिए एक निशान छोड़ते हैं, शायद हमें वहां पर कुछ हेल्प मिल जाए। तभी उधर 2 आदमी आते हैं जिन्होंने उन दोनों पर गन तान दी थी, लेकिन जब एडेला उन्हें बताती है कि वो रोज के निशान की मदद से यहाँ आई हैं, तो वो दोनों रुक जाते हैं क्योंकि वो मैक्सिको से आए थे। वो अपने लोगों की मदद करना चाहते थे। अब वो उन्हें एक ऐसी जगह पर ले गए थे जहां पर एडेला देखती है बहुत से लोग हैं जो पर्ज से अपनी जान बचाकर वहां आए थे। उधर वो अपने हस्बैंड जॉन और एडेला को देखती है। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे। इसके बाद टीवी पर खबर चलती है कि पर्जर्स ने आर्मी पर भी अटैक कर दिया है और बहुत से शहरों को बर्बाद भी कर दिया है, और आर्मी पर हमले की वजह से आर्मी को बॉर्डर से हटा दिया गया है, जिस वजह से सभी कंट्रीज ने अपने बॉर्डर्स को भी बंद कर दिया है। सब ये खबर सुनकर काफी हैरान हो गए थे। फिर एक औरत अपने फ्रेंड को जो मैक्सिको में रहता है उसे कॉल करती है ताकि वो आकर उसकी जान बचा सके। अब जब सब वहां से जाने वाले थे तभी एक कार आती है और वहां रुक जाती है, जिसमें वही शख्स था जिसे उस महिला ने हेल्प के लिए कॉल किया था। अब वो सभी उस कार में बैठकर वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी इस बात की खबर पर्जर्स के नेता को भी हो गई थी। अब वो सभी कार में एक सुनसान इलाके से जा रहे थे। जब डेलन अपनी कार के पीछे मुड़कर देखती है तो उसे कुछ गाड़ियां आती हुई दिखाई देती हैं। वो गाड़ियां भी पर्जर्स की ही थीं।
लेकिन वो अब मैक्सिको के बॉर्डर तक पहुंच गए थे। इससे आगे गाड़ी नहीं जा सकती थी। ये लोग कार से उतरकर आगे बढ़ जाते हैं। उधर इन्हें कुछ लोग मिलते हैं जो मैक्सिकन्स थे। कुछ लोग पैदल चलकर आगे जा रहे थे, लेकिन जॉन और एडेला के साथ कुछ फ्रेंड्स रुक जाते हैं। वो उन पर्जर्स का मुकाबला करने वाले थे ताकि वो इन्हें यहीं पर खत्म कर सकें। तभी उधर बुलेट्स की बारिश होने लगती है। इस फाइट में जॉन और एडेला के फ्रेंड्स की बुलेट्स खत्म हो जाती हैं। तब वो सभी एक घर में छिप जाते हैं, लेकिन वहां भी पर्जर्स आ जाते हैं जो जॉन को मारने जा रहे थे और वो एडेला को बेहोश कर देते हैं। लेकिन जल्द ही उसे होश आ जाता है और जो लोग जॉन को मार रहे थे उन्हें वो बुलेट से मार देती है। सभी को मारकर ये लोग बॉर्डर तक जाने वाले थे, लेकिन तभी पर्जर्स का लीडर एडेला को पकड़ लेता है और उसे हेल्प के लिए अपने फ्रेंड्स को बुलाने के लिए कहता है, इसलिए जब वो आए तो वो उन्हें मार सके। लेकिन पीछे जॉन और वो आदमी जो उन्हें बचाकर यहाँ लाया था पर्जर्स के लीडर पर हमला करते हैं और उसे मार देते हैं। सभी पर्जर्स मारे गए थे। जॉन और बाकी के लोग बॉर्डर पार करके मैक्सिको आ गए। डेलन की वाइफ जो मां बनने वाली थी उसके यहाँ भी डॉटर होती है। आखिर में ये दिखाया जाता है कि सभी महफूज थे जो अमेरिका से मैक्सिको आए थे। ये खूबसूरत फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। फिल्म की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।